गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास के लिए है। सामाजिक विज्ञान की आपकी 9वीं वर्कशीट है 27/7/2021 की। हमारा टॉपिक है हमें संसद क्यों चाहिए। आज हम इस वर्कशीट में संसद और उसकी ज़रूरतों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। इसमें आपको एक सुंदर सा भवन दिखाया गया है। इस भवन को देखते ही हमें लगता है कि हमारा जो शासन है कहीं ना कहीं इसी बिल्डिंग से चल रहा है। संसद जो है उसका काम यही है देश का शासन चलाना। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि संसद हमारे लिए काम कैसे कर रही है और हम संसद से जुड़े हुए हैं तो किस प्रकार। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। मतलब कि हमारी संसद है, संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। एक तो हमारा राष्ट्रपति है और बाकी हमारे दो सदन कौन कौन से होते हैं हमारे? एक हमारा लोकसभा और दूसरा हमारा राज्यसभा। तो अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, तो इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा संसद कहलाता है ये। ठीक है। जो संसद है ये हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है मतलब कि संसद ही वो जरिया है जिसके थ्रू हम जनता जो है मतदान करके लोगों को संसद में भेजते हैं और हमारे शासन चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। अगर हम जनता हैं और जनता के फैसलों का सम्मान ही नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर शासन करने वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो शासन करने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन काल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते थे। आप बोल सकते थे अंग्रेजों से कि भाई ये मत करो, वो मत करो, हमारे ऊपर लगान मत लगाओ, हमारे ऊपर ये खेती जबरन मत कराओ, कपास की खेती नहीं करनी, हमें नील की नहीं करनी। ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते थे। सरकार के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उनकी पिटाई होती थी, इस तरीके की उन्हें दंड जो है दे दिया जाता था। तो यहाँ पर हमें एकदम बुरी तरीके से बेड़ियां नजर आ रही है कि कोई भी आपकी बात सुनने को राजी नहीं होगा। तो ये था हमारा अंग्रेजी शासन के दौरान। इसीलिए तो हमें आज़ादी चाहिए थी। अगर सारे काम आसानी से होते, अंग्रेज हमसे बहुत प्यार से बात करते, हमारा ख्याल रखते, तो शायद हम आज़ादी की डिमांड ही नहीं कर रहे होते। ठीक। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने में सफल होने लगे हैं। क्योंकि चुनाव जब आप करते हैं, जब आप वोट डालते हो, जो लोग चुन के जाते हैं उन्हें हमने ही भेजा है और वही लोग जाकर के संसद में हमारे लिए ही काम करते हैं। और सरकार भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है और हमारी ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहने लगी है। संवेदनशील का मतलब होता है कि जिससे हम प्रभावित हो जाएं, आसानी से प्रभावित हो जाएं, यानी कि इसको हम बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बचा के रखते हैं। संवेदनशील जैसे हमारी आंखें हैं बहुत संवेदनशील है, हमें बहुत संभाल के रखते हैं, तो उसका हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो सरकार भी अब हमारी ज़रूरतों और मांगों के लिए संवेदनशील रहने लगी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जनता और उनके प्रतिनिधि। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जनता है वो कहाँ से किस तरीके से शासन कर रही है, जनता का शासन किस तरीके से हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है यहाँ पर उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा शासन है उसमें जनता का कहीं ना कहीं रोल है। खुद जाके जनता ना शासन नहीं कर रही है, लेकिन उसमें एक जो प्रतिनिधि भेज रहे हैं, जो प्रतिनिधि संसद में भेजे जा रहे हैं, जो लोग शासन कर रहे हैं वो लोग हमने ही भेजे हैं।
देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतियोगी के समूह को संसद कहा जाता है। मतलब कि संसद किसे कहा जाता है? जो जनता के हम प्रतिनिधियों को चुन करके भेज रहे हैं। ये जो 3 कैटेगरियां हैं, ये सब जनता के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, जो कि हमारे लिए वहां पर काम कर रहे हैं। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उनका मार्गदर्शन करती है। इस तरह प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। मतलब कि देश में किस तरीके की व्यवस्था चलेगी, उसके लिए भारतीय संसद जो है सबसे उच्च संस्था के रूप में है। यहाँ पे संसद के तीनों पार्ट आपको बता दिए गए हैं। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर के हमारी संसद बनती है। राज्यसभा का सभापति जो होता है, यानी कि इसका जो हेड होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, संसद के विषय में आप क्या जानते हैं? अगर आपसे बोला जाए तो आप एक तो ये डायग्राम आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा सामने कि 3 वर्ग इसमें सम्मिलित हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यह देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के और सरकार के असंवैधानिक कार्य का मतलब होता है जो कि सही नहीं है, उन कार्यों पर अंकुश मतलब रोकथाम लगाने में मदद करती है। यानी कि जो जनता है उसका एक दबाव रहता है सरकार के ऊपर। यह हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन। तो जनता जो है शासन इसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? जनता चुनाव के माध्यम से, मतलब कि हम चुनाव के माध्यम से अपने सरकार के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और सरकार को भी जनता के प्रति संवेदनशील होना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है, उनकी जो चीज़ें हैं आलोचना वगैरह उसको भी उन्हें ध्यान देना पड़ता है। क्या जनता सरकारी फैसलों की अभिव्यक्ति की आलोचना कर सकती है? स्पष्ट कीजिए। जब अंग्रेजों का शासन था तब हम लोग आलोचना नहीं कर सकते थे, लेकिन लोकतंत्र में जनता के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बातों को बोलने की स्वतंत्रता है। इसी अधिकार के तहत जो जनता है वो सरकार के फैसलों की आलोचना भी कर सकती है। संसद किस प्रकार जनता की आवाज होती है? क्योंकि जो संसद में गए लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने ही चुन करके भेजा है और उन्हीं के समूह को संसद कहा जाता है। और वही प्रतिनिधि आम जनता की आवाज जो है, आम जनता की आवाज बनकर, यहाँ गलत टाइप हो गया है, आम जनता की आवाज बनकर उनकी मांगों को और मुद्दों को उठाते हैं। मतलब कि जो व्यवस्था है वो हमें ये बता रही है कि हमारी आवाज ये प्रतिनिधि बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जनता है वो अपना पूरा रोल अदा कर रही है शासन निभाने में। तो बच्चों, आपको अगर हमारी ये वर्कशीट की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।